सूत जी से सौनक जी ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रश्न हैं सौनक जी के और इसी का उत्तर ही भागवत है। पहला प्रश्न, महाराज सबका कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न, यदि भगवान अवतार लिए हैं तो कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न, जब तक भगवान रहते हैं और अगर वो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं तो भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर भागवत में, लेकिन हम आपको आज ही उत्तर दे देंगे ताकि 7 दिन आप ना ठीक से सुन पाए तो समझ आ जाए। पहला प्रश्न है, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, मतलब हम सबका। उत्तर है भगवान के भजन से। खुद को जान लेने से कल्याण हो जाएगा। खुद को कैसे जानोगे। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। बस इतने से ही आप खुद को जान लोगे। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्र का शास्त्रों का सार क्या है। पहला उत्तर तो भागवत पे बैठे हैं तो भागवत होना चाहिए। भागवत कथा ही शास्त्रों का सार है। पर एक बात और, हमसे कोई पूछे, आप अपनी मति से बताओ शास्त्रों का सार क्या है। ये शास्त्रों का सार होना चाहिए, हम ऐसा कार्य करें कि किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। तीसरा प्रश्न, यदि भगवान सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते। प्रश्नकर्ता बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये कहा कि यदि भगवान इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिमान, तो वो तो वहीं बैठे बैठे जब प्रलय ला सकते हैं तो रावण को क्यों नहीं मार सकते। बात सही है। कंस को क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि कंस को बनाया किसने, किसने बनाया है। तुम्हारा उत्तर होगा भगवान का। जब भगवान ने ही बनाया है तो क्या भगवान नहीं मार सकते। भगवान से ही पूछो, भाई तुम अवतार क्यों लेते हो, चलो बताओ, है कोई यहां भगवान। है लो, वो हो गया भगवान खड़ा। हमें पता था एक मिलेगा। जय हो भगवान जी, कहाँ छिपे थे। हमारी तो चैथी के बाल चले गए और तुम यहां छिपे थे। दाढ़ी मूछ में लो अमावस्या जैसे भगवान। हाँ बोलो भगवान, क्यों अवतार लिया है तुमने। अरे हमने प्रश्न का उत्तर नहीं पूछा, न कटा, हमने ये पूछा है कोई यहां भगवान, से तुम खड़े क्यों हो गए। अब हाथ जोड़ रहा है, बैठ जा, बदमाश लग रहा है हमको। तीसरा प्रश्न था, यदि भगवान सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। भगवान से ही पूछो। भगवान ने उत्तर दिया, भैया हम कभी भी रावण या कंस को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, हम तो अपने प्यारे प्यारे भक्तों को मिलने के लिए इस धराधाम पर नारायण से नर बन करके आते हैं।
निराकार से साकार बनकर आते, जगदीश से जगत के बनते। अच्छा, ये कारण है भगवान के अवतार लेने का। क्या भगवान ने ऐसा किया? हाँ, किया। अवतार जितने लिए उसमें राक्षसों का वध तो भगवान ने किया, लेकिन भक्तों को गले ज्यादा लगाया। चाहे वो सबरी का घर हो या विदुरानी का, विभीषण का हो या सुदामा का, चाहे वो नरसिंह बनकर प्रकट भय हो या फिर पत्थर के शिलाखंड से अहिल्या को प्रकट किया। भगवान सर्वसमर्थ हैं, पर हम भक्तों के लिए वह प्रभु परमात्मा अवतार लेते। चौथा प्रश्न क्या था? भगवान ने यदि अवतार लिए तो कितने? 24 अवतार ले चुके भगवान। 25वां अवतार कल की अवतार, कलयुग में होगा। हुआ नहीं है, होगा। 5वां, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अब हम अगर कोई सामान्य आदमी से पूछेंगे तो वो उत्तर देगा पैसा कमाना। पैसों के प्रेमी से अगर पूछेंगे कि क्यों जीवन का परम लक्ष्य क्या है, बोले अमीर बनना है। अच्छा, पैसा सब कुछ नहीं है, ऐसा कहने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी तब कह सकते हो जब बहुत पैसा हो। लेकिन एक मजे की बात सुनो, हम लोग दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं तन को तोड़कर, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, पैसा कमाते हैं, तन टूट जाता है, तो कई बार जवानी में ही वही पैसा तन में लगता है बीमारी के नाम पर।